हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चरों में दोस्तों हम लोगों ने वर्णमाला खत्म किया, उसके बाद हमने संधि शुरुआत की और संधि में हम लोगों ने स्वर संधि को खत्म कर दिया। विसर्ग संधि पढ़ेंगे और विसर्ग के बाद हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं आनंद सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग कैपिटल में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विसर्ग संधि पढ़ने से पहले हम लोग ने स्वर संधि में क्या देखा था कि वहां दो वर्णों के, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा था उसको हम स्वर संधि कह रहे थे। यहां पर क्या है दोस्तों कि विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से किसी विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, किसी विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, विसर्ग किसे कहते हैं दोस्तों? ये विसर्ग किसे कहेंगे हम लोग? ये विसर्ग, दो बिंदी। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे नी संग। ठीक है, क्या होगा यहां पर विसर्ग का लोप हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या? निसंग। ठीक है दोस्तों, इसमें 4 से 5 रूल्स हैं विसर्ग संधि में, इसको हम पढ़ेंगे और इसको खत्म करने के बाद एक बार शॉर्ट ट्रिक में भी पढ़ेंगे कि आप एक बार देखते से ही बता देंगे कि कौन सी संधि है इसमें। ठीक है, तो एक बार हम इसको डीप में पढ़ते हैं, एक बार इसके जितने भी रूल्स हैं, ठीक है, उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला रूल है दोस्तों कि च छ का श में परिवर्तन, ट ठ का आधा षटकोण वाला श में परिवर्तन, त थ का स में परिवर्तन। ठीक है, सबसे पहले देखिए नि धन चल। ठीक है, नि धन चल क्या होगा दोस्तों कि अगर च और छ आ जाता है, ठीक है, किसी भी विसर्ग से पहले, किसी भी विसर्ग के बाद अगर च और छ आता है तो उसमें क्या होगा दोस्तों, जो विसर्ग होगा उसका परिवर्तन श में हो जाएगा, आधे श में हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है दोस्तों? अगला ध्वनि च की ध्वनि है, तो यहां क्या होगा? विसर्ग का परिवर्तन किस में परिवर्तन हो जाएगा? श में। ठीक है, सेम उसी तरह यहां पर देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया? यहां पर छ आया। ठीक है, तो इसका परिवर्तन भी किस में हो जाएगा? श में। ठीक है, याद रखिएगा आधा श है ये, आधा श कैसे लिखेंगे? ऐसे, है ना, आधा श। उसी प्रकार दोस्तों अगला है ट ठ। विसर्ग के बाद अगर ट या ठ आ जाए तो उसका किस में परिवर्तन हो जाएगा? षटकोण वाले आधे श में। ठीक है, जैसे धनु, धनु के बाद विसर्ग है, उसके बाद टंकार। ठीक है, विसर्ग के बाद किसकी क्या आ गया? ट आ गया, तो परिवर्तन कैसे होगा उसमें? विसर्ग का प्रतिबंध हो जाएगा किसमें? श में। ठीक है, विसर्ग का प्रतिबंध किसमें हो जाएगा? श में। अगला है निधन टुर, निधन टुर। इसका देखिए विसर्ग में परिवर्तन किसमें हो जाएगा? इसका आधे श में। ठीक, अगले में देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद अगला क्या है दोस्तों कि विसर्ग के बाद अगर त या थ आ जाए, ठीक है, त या थ आ जाए तो उसका परिवर्तन हो जाएगा दंत स में या श में। ठीक है, तो देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद कौन सी ध्वनि आ रही है? त की आ रही है, तो इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? आधे स में। ठीक है, आधे स में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? नि धन तेज निस्तेज। ठीक है, उसी प्रकार नमः धन ते नमस्ते। ठीक है ना, नमः धन ते नमस्ते क्या हुआ? यहां पर विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा? आधे स में। उसी प्रकार दोस्तों ये तो था पहला रूल विसर्ग संधि का। अगला है विसर्ग का आधे र में परिवर्तन, विसर्ग का आधे र में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले अ या आ से भिन्न कोई भी स्वर आ जाए और बाद में किसी भी स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या य र ल व ह आ जाए, ठीक है, तो वर्ण, कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। इन शॉर्ट में अगर मैं बात करूं आपसे तो अ आ छोड़ के, अ और आ छोड़ के, ठीक है, विसर्ग के बाद कोई भी सघोष व्यंजन आ जाए, सघोष वर्ण आ जाए, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? र में परिवर्तन हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। पहला देखिए दु धन उपयोग। ठीक है, यहां किस में परिवर्तन हो जाएगा? दुरुपयोग में। ठीक,
दुरुपयोग में नी धन मल निर्मल, ठीक, विसर्ग का इसमें परिवर्तन हो गया आधे र में, ठीक। पुनः धन जन, यहां किसमें परिवर्तन हो जाएगा, देखिए पुनर्जन में आधे र में, ठीक। उसी प्रकार बहि धन मुख, बहि धन मुख, ये किसमें परिवर्तन हो जाएगा, बहिर्मुख में, ठीक है। क्या कंडीशन थी यहां पर, यहां ये कंडीशन थी कि विसर्ग से पहले अ और आ नहीं होना चाहिए या उसके अलावा कोई भी सघोष व्यंजन होना चाहिए, ठीक है, कोई भी सघोष व्यंजन या सघोष वर्ण होना चाहिए। तो देखिए अ उ है सघोष, यहां म है, ठीक। उसके बाद देखिए ज है, ठीक है, म है, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, र में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार अब तीसरी कंडीशन पे हम लोग आ रहे हैं। तीसरी कंडीशन क्या कहता है कि विसर्ग से पहले अब अ या अह हो, है ना। इससे पहले क्या था कि अ और अह नहीं होना चाहिए, अब क्या है, अ या अह हो या कोई भी सघोष व्यंजन हो, ठीक है। तो उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, विसर्ग का परिवर्तन हो जाएगा ओ में। विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा दोस्तों, ओ में, ठीक है। जैसे मनः धन योग, ठीक है, मनः धन योग क्या हो जाएगा, मनोयोग, है ना। विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाएगा, ओ में। विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा दोस्तों, ओ में। मात्रा के तौर पर कैसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है। व्यय धन वृद्ध किस में बदल दें, ओ की मात्रा में, वयोद्र। तप धन वन, तपोवन। उद धन भाग, उधोभाग, ठीक है दोस्तों। क्या हुआ इसमें, विसर्ग का परिवर्तन अ में हो गया, ठीक है, विसर्ग का परिवर्तन अ में हो गया। चौथी कंडीशन है दोस्तों, विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग का लोप हो जाना। इसमें देखिए विसर्ग का लोप हो जाना, तो इसमें एक कंडीशन यह है कि अगर विसर्ग से पहले र हो, ठीक है, और विसर्ग के बाद में विसर्ग का लोप हो जाए और हर्ष स्वर जो है दीर्घ मात्रा में, दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। विसर्ग के बाद, जैसे विसर्ग के बाद यहाँ र आया, विसर्ग के बाद किसका साउंड आ रहा है, रोग का र, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, विसर्ग का लोप हो जाएगा और जो न के ऊपर मात्रा लगी है हर्ष स्वर की, वो दीर्घ में परिवर्तन हो जाएगी, ठीक है ना। तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, ये निरोग में, ठीक है, निरोग। अगला है निधन रज, ठीक है। तो ये परिवर्तन विसर्ग के बाद र है, तो विसर्ग के बाद अगर र है तो क्या होगा, नीरज, तो वैसे ही लिखा जाएगा, जो मात्रा होगी हर्ष स्वर की वो दीर्घ में परिवर्तन हो जाएगी, नीरज, ठीक। उसी प्रकार है निधन रव, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, नीरव। क्या हो रहा है यहाँ पर, जो हर्ष स्वर की मात्रा है वो दीर्घ में परिवर्तन हो जाएगी और विसर्ग का लोप हो जाएगा। दोस्तों ये हम लोगों ने सबसे पहले स्वर संधि पढ़ा, और स्वर संधि को जितना ज़्यादा आप डीप में पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा डीप में पढ़िए। हम लोगों ने उसको जितने भी उसके रूल्स थे हमने सबने पढ़े, ठीक है। विसर्ग संधि में गिने चुने शब्द हैं, क्योंकि विसर्ग संधि देखिए, विसर्ग मैक्सिमम उन शब्दों के पीछे लगा है जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, ठीक है। तो गिने चुने शब्द ही ऐसे हैं जिनके पीछे विसर्ग लगता है, ठीक है। और विसर्ग संधि पहचानना सबसे ज़्यादा आसान हो जाता है। आप जरा एक बार देखिए, आपको कुछ ही शब्द बार बार नजर आएंगे, जैसे नी, 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 ठीक है, नी, 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 ठीक है, मन, तप, व्यय, अध, ठीक है, बही, पुनः, दू, ठीक है। आप ऑप्शन अगर देखेंगे तो गिने चुने शब्द हैं, जैसे कि दू के ऊपर आपको 15-20 शब्द मिल जाएंगे और सेम उसी प्रकार नी के ऊपर आपको बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। गिने चुने ऐसे शब्द हैं जो कि जिनके पीछे विसर्ग लगता है, और जैसे विसर्ग आप देखेंगे आप तुरंत बता देंगे कि ये विसर्ग संधि है। अभी मैं आपको इसके पीछे एक रूल और है, वो भी आपको अभी बताता हूं, और एक बार मैं पूरे के पूरे जितने ये शब्द हैं उनको लिख देता हूं ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोग देखते हैं इसके अगली कंडीशन, ठीक है दोस्तों। विसर्ग संधि की अब आखिरी कंडीशन पे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या है दोस्तों कि विसर्ग का लोप हो जाना हमने पढ़ना है। तो यदि विसर्ग के पहले अ और आ स्वर हो और बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो, ठीक है, अ और आए और बाद में कोई भी भिन्न स्वर जैसे ई, उ, औ, आए ये आ जाते हैं तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, ठीक है। विसर्ग का लोप हो जाएगा, लोप मतलब वो हट जाएगा और उसकी जगह कुछ नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अतः धन एव, ठीक है, अतः धन एव, अतएव, ठीक है, अतः धन एव, अतएव, ठीक है दोस्तों।
विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना की भी कुछ कंडीशन है, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि दुह धन शासन, ठीक है, दुह धन शासन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दुशासन या दुशासन, ठीक है, दुशासन या दुशासन। दुस्सह, इसको ऐसे लिखेंगे दुस्सह, ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, विसर्ग रहा लगा हुआ रहेगा, ठीक है। अगला है निसंतान, ठीक है, निसंतान भी बोल सकते हैं और निसंतान भी लिख सकते हैं, ठीक है, निसंतान भी लिख सकते हैं, ठीक। अगला है दोस्तों राजकर्ण, राजकर्ण, ठीक है, विसर्ग एज इट इज रहेगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। चतुधन पाद, ठीक है, यहाँ दोस्तों देखिए कि विसर्ग के पहले अगर ई और उ आ जाए, विसर्ग के पहले अगर ई और उ आ जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, विसर्ग का आधे श में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, मूर्धन्य श में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि चतुधन पाद, चतुष्पाद, ठीक है, चतुधन पाद, चतुष्पाद। दोस्तों ये तो हम लोगों ने विसर्ग संधि की कंडीशंस पढ़ी, ठीक है। अब आपको ये 6 कंडीशन याद रहेंगी नहीं रहेंगी पता नहीं, आपको स्वर संधि की कंडीशन याद रहेंगी नहीं रहेंगी पता नहीं, ठीक है। इसके बाद अभी व्यंजन में 6-7 कंडीशनें और हैं, ठीक है। तो सबसे सिंपल मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ कि ये कुछ शब्द हैं, ठीक है, इनको एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, इन्हीं शब्द के आगे पीछे आपको पूरी की पूरी विसर्ग संधि नजर आ जाएगी। जैसे कि नि, दु, नम, धनु, रज, पै, चतु, बहि, पुनः, मन, अथ, रज, तप, अध, यश, तेज, पुर और भा। इन शब्दों को अच्छे से देखिए दोस्तों, ये मैक्सिमम शब्द आपको संस्कृत भाषा से आए हुए हैं, ठीक है, और इसीलिए इनके पीछे आपको विसर्ग भी नजर आ जाएगा। अगर आप ये शब्द बस ध्यान से देख लें, उसके बाद आप किसी भी शब्दों को देखेंगे, आप बहुत आसानी से विसर्ग संधि का चयन कर पाएंगे कि आपको यही बताना रहता है कि विसर्ग संधि है या नहीं, ठीक है। अब नीचे दोस्तों कुछ एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूं आपको, जिस तरह आपके पेपर में आता है। हमने केवल अभी तक 2 प्रकार की संधियां पढ़ी हैं, एक होती है स्वर संधि और दूसरी है विसर्ग संधि। व्यंजन संधि को अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा, ठीक है, मगर अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बस हमें ये पता करना है कि कौन सी संधि है और कौन सी नहीं है, ठीक। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। दीर्घ संधि में दोस्तों हम पता क्या कर रहे थे, दीर्घ संधि में आपको क्या दिखेगा, दीर्घ संधि में आपको दिखेगा बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ठीक। दूसरा था दोस्तों क्या, दीर्घ के बाद गुण संधि, गुण संधि में आपको क्या दिखेगा, अय की मात्रा और औ की मात्रा, ठीक। तीसरा था वृद्धि, वृद्धि कैसे याद किया था, पिछले वाले में वृद्धि हो जाएगी, पिछले वाले में वृद्धि हो जाएगी, ठीक। वृद्धि के बाद क्या था दोस्तों, यण, क्या था, यण संधि, यण संधि। इसकी कंडीशन क्या रखी थी कि य और व के पहले वाला अक्षर जो है वो आपको अर्ध नजर आएगा, आधा लिखा रहेगा, ठीक है। य और व के पहले वाला अक्षर क्या होगा, आधा लिखा हुआ होगा। उसके बाद है दोस्तों अयादि, उसके बाद है अयादि। अयादि में आपको क्या नजर आएगा, अय, अयादि है तो अय, आय, आव, अव और आव, ठीक। उसके बाद मैंने आपको विसर्ग बता दिया। विसर्ग में क्या था, ये कुछ शब्द है ना, तो ये था पूरा स्वर संधि, ये था विसर्ग संधि, और अभी व्यंजन हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, मगर एक बार क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि चीजें आपको सिंपल हो जाएं। सीधी सी बात है, अगर प्रश्न में ऑप्शन हमें दिया रहेगा, अगर दीर्घ नहीं होगा, यड़ नहीं होगा, विसर्ग नहीं होगा, तो सीधी सी बात है व्यंजन बचा, व्यंजन संधि होगा, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। पहला स्वार्थी, पहला शब्द क्या है दोस्तों, स्वार्थी, ठीक है, स्वार्थी। अब इसमें आपको बड़े पहले सबसे पहले दीर्घ में आ जाते हैं, क्या चाहिए, बड़ा आ है, ठीक है ना। स्वधन अर्थी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दीर्घ संधि, पहला, देखते से पहचानिए। दूसरा है परमाणु, दूसरा क्या है दोस्तों, परमाणु। 2 सार्थक शब्द बनने चाहिए, ठीक है। दीर्घ देखें, बड़ा ई, बड़ी ई या बड़े ऊ की मात्रा है,
ठीक है, इसको अलग करें, यहाँ यहीं से अलग कर दीजिए। परम धन आड़ू बिल्कुल बनता है, ये भी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। तीसरे में आ जाइए गंगोदक, तीसरे में आ जाइए कौन सा दोस्तों? गंगोदक। बड़े आ की मात्रा बड़ी ई की बड़ी ऊ की मात्रा है नहीं है, तो भाई दीर्घ संधि तो नहीं हो सकता। दूसरे पे आ जाते हैं गुण संधि पे। गुण संधि में क्या चाहिए? अय की मात्रा चाहिए और औ की मात्रा चाहिए, तो हाँ भाई औ की मात्रा है, यहाँ पर इसको बंद कर दीजिए। ठीक, आपने इसको जैसे देखा, अब दो सार्थक शब्द में परिवर्तन होना चाहिए, तो एक हो जाएगा गंगा धन उदक। ठीक, तो ये कौन सी संधि हो गई? ये संधि कौन सी हो गई? गुण संधि। कौन सी संधि हो गई? ये गुण संधि हो गई। अगले पे आ जाइए सदैव। ठीक है, बड़े आ की मात्रा नहीं है, अय और औ की मात्रा नहीं है। वृद्धि में अय, बड़े अय की मात्रा, अय की मात्रा और औ की मात्रा, तो हाँ भाई अय की मात्रा तो है। अब यहीं से इसको अलग कर दीजिए। ठीक है, इसको अलग कर दीजिए, क्या हो जाएगा? सदाधन एव। ठीक है, तो ये कौन सी संधि होगी दोस्तों? ये होगी कौन सी? वृद्धि संधि। देखते से पहचानना है हमें। ठीक है, देखेंगे और तुरंत आंसर लगा देंगे। क्वेश्चन पेपर में आपके ऐसे ही आता है कि कौन सी संधि, बस आपको ये बताना है। ठीक है, अगला है अत्यधिक। अगला शब्द क्या है दोस्तों? अत्यधिक। ठीक है, तो भाई सबसे पहले देख लीजिए, बड़ा आ बड़ी ई बड़ी ऊ की मात्रा है क्या? नहीं है। अय औ की मात्रा नहीं है। वृद्धि में ठीक है अय और औ की मात्रा नहीं है। तीसरी कंडीशन थी क्या दोस्तों? यड़। यण संधि में क्या था? य और व के बाहर जो अगला शब्द होगा वो क्या होगा? आधा होगा। य और व के पहले वाला शब्द आधा होगा। है, यहीं पे इसको अंडरलाइन कीजिए और फिर देखिए इसको अलग अलग कर दीजिए। ठीक है ना, अति धन अधिक है कि नहीं? कौन सी संधि हो गई है? ये हो गई कौन सी दोस्तों? यड़ संधि। अगला इत्यादि, देखते से नजर आ रहा है, आधा त है य के बाहर, है कि नहीं? इति धन आदि, कौन सा होगी संधि? यण संधि। अगला द्वापी। अगला दोस्तों द्वापी है ना, द्वापी है। व के पहले देखिए, व के पहले आधा है नहीं है, तो एक चीज तो तय है कि यण संधि तो नहीं है कि नहीं? यण संधि नहीं है। दीर्घ आ है, सार्थक बन रहा है क्या शब्द? नहीं, है ना। दा अलग करने के बाद आपी नहीं बन पाएगा, है कि नहीं? अगले पे आ जाते दोस्तों, जैसे अयादि। अयादि में क्या था दोस्तों? आय आना चाहिए, आ या आव आ रहा है। ठीक है, इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे बन जाएगा? दो धन अपी, दो धन अपी। ठीक है ना, आव दिख रहा है आपको, यहाँ पर आव दिख रहा है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि। आव दिखे, अव दिखे या आय दिखे, जैसे कि अगले पे आते हैं। अगला है नयन। ठीक है ना, मात्राएं तो एक भी नहीं लगी इसमें, तो हो ही नहीं सकता। यण संधि में इससे पहले वाला कोई शब्द आधा है ही नहीं। ठीक है ना, इसके पहले आपको क्या दिखना चाहिए? आपको उसमें अय, आव या अन दिखना चाहिए, तो उसमें अय दिख रहा है। देखिए अय दिख रहा है, न के पहले क्या है? अय दिख रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा? ये कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि। कौन सी संधि? अयादि। अगले में आ जाइए नायक। आय दिख रहा है आपको, आय, ये क्या हो जाएगा? नायक। ठीक है, अगला है दोस्तों, अगला है दुराशा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों दुराशा। ठीक, अब दुराशा के ऊपर देखिए, दुराशा दो सार्थक शब्द बनेंगे क्या? दु धन राशा नहीं बन रहा, दुरा धन आशा नहीं बन रहा। अब एक सिंपल सा जो मैंने आपको यहां बताया था विसर्ग संधि के लिए, आपको नी दिखेगा, दू दिखेगा, नम दिखेगा, धनु दिखेगा, रज दिखेगा, पै चतु वही पुन मन अध रज तप अध यश तेज पुर भा। देखिए यहाँ पे आपको दू दिख रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। अगला निरुपमा। नी दिख रहा है, धन रूपमा, नी धन उपमा। ठीक है ना, र में परिवर्तन हो जाता है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, क्या हो जाएगा? ये विसर्ग संधि। अगला निर्यात। नी धन आयात, क्या हो जाएगा दोस्तों? विसर्ग संधि। नी दिखते जाइए, नी दिखेगा आपको, दू दिखेगा, नम दिखेगा, धनु दिखेगा, दुर्वासना, दू दिखा आपको यहाँ पर। ठीक है, दुर्जन, दू, मन धन, मनोधन रंजन। ठीक है, मन धन रंजन, यहाँ मन दिख रहा है, देखिए मन है। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। अधोधन गति, क्या हो जाएगा? अध है क्या यहाँ पर? देखिए अध, कौन सी संधि? विसर्ग संधि। अब अगले में आइए, अगले में आइए। ल के पहले आधा शब्द नहीं बताया मैंने कोई आपको।
ठीक। तल जैसा कोई शब्द हमने इसमें दिख रहा है आपको विसर्ग में? नहीं है। तो सीधी सी बात है भाई, जब स्वर संधि नहीं है, विसर्ग नहीं है, तो ये तीसरा कौन सा बचा? ये केवल और केवल व्यंजन संधि होगी, हाँ या ना? अगला वाग धन जल, ठीक है। वाग जैसा कोई शब्द इसमें है? विसर्ग में नहीं है, ठीक है। और अगर आप आ की मात्रा यहाँ देखेंगे तो उसको सार्थक शब्द में डिवाइड करेंगे तो भी नहीं बनेगा, आल जैसा कोई शब्द नहीं बनता, ठीक है। तो ये भी कौन सी संधि है? ये कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि। अगला है जग धन दीश, यहां आपको बढ़िया मात्रा दिख जाएगी, ठीक है। जगत धन ईश, ठीक है ना। मगर तब भी ये देखिए जगत होता है, जगत नहीं होता, ठीक है ना। जगत होता है, जगत नहीं होता। जगत होता है, जगत है ना, जगत होना चाहिए शब्द, मगर यहां द है, ठीक है। यहां क्या है दोस्तों? द। ये भी कौन सा है? व्यंजन संधि है, ठीक है ना। त का द में परिवर्तन अभी हम लोग व्यंजन संधि में पढ़ेंगे। तो इतना याद रखिएगा कि जब भी स्वर संधि होता है और कोई मात्रा लगी होगी, कोई शब्द कोई परिवर्तन नहीं होता, किसी भी शब्द में स्वर में परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन कहाँ होगा? विसर्ग में परिवर्तन होगा और व्यंजन में परिवर्तन होगा। तो हमने क्या याद किया कि सबसे पहले मात्राएं देखेंगे और उसके बाद सार्थक में डिवाइड करेंगे। दो सार्थक शब्द बनते हैं तो क्या होगा? वो स्वर संधि होगा। और अगर आपको ये शब्द नजर आ जाए, ठीक है, तो वो विसर्ग होगा, और जो नहीं है वो व्यंजन संधि होगा, ठीक है दोस्तों। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगली क्लास में मिलते हैं व्यंजन संधि के साथ। जय हिंद।